हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर बायोलॉजी एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसमें हम देखेंगे पूरा फ्लो चार्ट कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से नर्वस सिस्टम है। ओके, नर्वस सिस्टम में तीन टाइप के नर्वस सिस्टम है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस भी कहा जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एएनएस कहा जाता है। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो मेन पार्ट्स हैं, पहला है ब्रेन एंड दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देयर आर टू पार्ट्स, पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के अंदर देयर आर थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन जिसे प्रोजेंटेफिलोन भी कहा जाता है, दूसरा मिड ब्रेन जिसे मेसेंटेफिलोन कहा जाता है एंड तीसरा हिंड ब्रेन जिसे रोमेंसेफिलोन भी कहा जाता है। फोर ब्रेन में देयर आर थ्री पार्ट्स, ऑल्फैक्टरी, सेरेब्रम एंड डायनिक्यूलम। मिड ब्रेन में दो पार्ट्स हैं, क्रूरा सेरेब्री, कॉर्पोरा क्वाड्रिसेपिलम। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट है, सेरेबेलम, पॉन्स पेरोनियम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये किसके बारे में था? ये क्लासिफिकेशन थी किसकी? नर्वस सिस्टम की। तो हम पहले पढ़ेंगे क्या? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके गाइस, तो हमने नर्वस सिस्टम का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। तो अभी हम शुरुआत से कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो क्या बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ना जो ब्रेन है एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है ऐसे खुले नहीं पड़े। आपका जो ब्रेन है कहाँ? एक अपने बॉक्स में बंद है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स, जिसे क्रेनियम कहा जाता है। तो ये ऊपर का पार्ट जो आपके सर का, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। एंड इसके अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए इस क्रेनियम को और क्या कहा जाता है? ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। दूसरी चीज, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है आपकी रीढ़ की हड्डी में। ना जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। एंड उसके अंदर एक छेद होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कनाल। तो उसके अंदर से आपकी स्पाइनल कॉर्ड चलती है। तो ये दो चीज समझ आई, ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हड्डी के अंदर बंद तो है ही साथ में। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या होती है? एक कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। तो मेनिंजेस क्या है? बेसिकली प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या है मेनिंजेस? बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू की बनी मेम्ब्रेन है। ओके, मेम्ब्रेन मतलब परत या लेयर जो आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट है, जो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो इसके बारे में था मेनिंजेस। नाउ मेनिंजेस में तीन लेयर होता है। कितने लेयर? तीन। पहला ड्यूरा मैटर, दूसरा एरिथ्रोइड मैटर एंड तीसरा है पिया मैटर। ओके, ये जो ऊपर जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया ये आपका क्रेनियम। ये क्या है? क्रेनियम मतलब आपका ब्रेन बॉक्स। उसके जस्ट नीचे कौन सा मैटर प्रेजेंट है? ड्यूरा मैटर। ये जो ड्यूरा मैटर है ये आउटर मोस्ट मैटर है, सबसे बाहर वाला मैटर है, देखने से पता चल रहा है। एंड ये थिक होता है, थिक मतलब मोटा, टफ, टफ मतलब काफी स्ट्रांग होता है। एंड ये होता है नॉन वास्कुलर। नॉन वास्कुलर का मतलब होता है इसमें ब्लड वेसल नहीं है या तो बहुत कम है। ओके, अब इसका लिखा हुआ है आउटर मोस्ट है, थिक है, टफ है। तो इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। इसका क्या काम है? ब्रेन को प्रोटेक्शन देना। समझ आया? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के नीचे जो मैटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोइड मैटर। ये मिडिल लेयर होती है, बीच की लेयर है ड्यूरा मैटर, एरिथ्रोइड मैटर एंड पिया मैटर। मिडिल लेयर है, थिन है, पतली है, देखने से पता चल रहा है। एंड इससे फिर ये नॉन वास्कुलर लेयर ऑफ रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इसका मतलब क्या है? ये नॉन वास्कुलर होती है, इसमें भी ब्लड वेसल नहीं होते। रेटिकुलेट का मतलब होता है, आपने देखा होगा स्पाइडर का जो जाली होता है उस शेप में प्रेजेंट होता है इसके कनेक्टिव टिश्यू। इसको क्या बोला है? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब जाले जैसा। ओके, एंड इसका भी काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। सब एरेक्टेड स्पेस के नीचे जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, नॉट स्पेस बट जो लेयर उसको क्या बोलते हैं? पिया मैटर। ये सबसे अंदर का मैटर है, इनर मोस्ट मैटर। डेलिकेट होता है, बहुत डेलिकेट मतलब सॉफ्ट बोल सकते हैं हम। एंड ये वास्कुलर है। वास्कुलर का मतलब इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ओके, यहाँ तक समझ आ जाए। मैंने बोला क्या क्या? मैंने बोला कि ब्रेन एक डब्बे में बंद है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ओके, एंड स्पाइनल कॉर्ड किसमें बंद है? रीढ़ की हड्डी में। उस रीढ़ की हड्डी को हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कॉलम। ये दोनों ब्रेन को प्रोटेक्ट और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। साथ में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक मेम्ब्रेन की लेयर होती है जिसके हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। मेनिंजेस में तीन लेयर है, ड्यूरा मैटर, एरिथ्रोइड मैटर एंड पिया मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे बाहर का लेयर है, थिक है, टफ है, प्रोटेक्शन देता है। एंड एक और चीज अगर ध्यान से देखोगे, ड्यूरा मैटर क्रेनियम के डायरेक्ट कांटेक्ट में, ये आपका क्रेनियम है ऊपर का हड्डी सर्कल, उसकी डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? आपका ड्यूरा
ओके, एरिथ्रोइड मैटर बीच वाला पतला लेयर एंड लास्ट का है पिया मैटर। अब ये भी ध्यान से देखो, पिया मैटर ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में, ये आपका ब्रेन है, ये क्या है आपका ब्रेन है, ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है पिया मैटर। क्या समझ आया ना? हर लेयर के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है, ड्यूरा मैटर और एरिथ्रोइड मैटर के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। क्या कहा जाता है सबड्यूरल स्पेस। ये जो सबड्यूरल स्पेस में से एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं सीरस फ्लूइड। ओके, नाउ एरिथ्रोइड मैटर और पिया मैटर के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं सब एरिथ्रोइड स्पेस। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं सीएस, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, समझ आया इतना पक्का? अब देखो आगे मैं तुमको पढ़ाऊंगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसका फंक्शन क्या है, उसे कौन सा सीक्रेट करते हैं। ओके गाइस, अभी देखो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है। ओके, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है बेसिकली, ये सीक्रेट कौन करता है पहले। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय कोरोइड प्लेक्सस एंड एपेंडाइमल सेल्स। तो कोरोइड प्लेक्सस एक ब्रेन का पार्ट होता है वो, एंड एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सीक्रेट करने का काम करते हैं। दूसरा क्या लिखा है, कहां प्रेजेंट, पीछे दिखाया मैंने, ब्रेन में कहां प्रेजेंट होता है ये सब एरेक्टोइड स्पेस में, एंड स्पाइनल कॉर्ड पे कहां प्रेजेंट होता है सेंट्रल कैनाल। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके बीच में एक कनाल, एक रास्ता होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, इट इज आल्सो सीक्रेटेड बाय पिया मैटर। जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो मेनिजेस था उसमें से जो पिया मैटर था वो भी थोड़ा सीक्रेट करता है क्या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाउ ये क्या है स्लाइटली अल्कलाइन। स्लाइटली अल्कलाइन का मतलब है इसका नेचर क्या है बेसिक, पीएच क्या होगा 7 से ज्यादा होगा। एवरेज मैन कंटेन्स अबाउट 100 to 120 ml ऑफ CSF। एक नॉर्मल इंसान में, एवरेज ह्यूमन में कितने मोल में प्रेजेंट होता है CSF 100 ml से 120 ml तक पाया जाता है। ओके, इसके बारे में था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। इसका फंक्शन जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन क्या है, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम स्पाइनल प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी। तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अगर कोई मैकेनिकल इंजरी कहीं से आती है तो ये शॉक एब्जॉर्ब करता है एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कोई भी हार्म नहीं पहुंचने देता। ओके, दूसरा क्या लिखा है, मेंटेन्स प्रेशर इनसाइड द सेरेब्रम। आपका देखो ब्रेन का एक पार्ट जिसे कहा जाता है सेरेब्रम। सेरेब्रम के अंदर जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है आपका सीएसएफ, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तीसरा क्या लिखा है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स। देखो आपके ब्रेन में वेस्ट भी बनेगा और न्यूट्रिएंट तो आपके ब्रेन को चाहिए, तो वेस्ट को एक्सचेंज करने में, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने में कौन हेल्प करता है सीएसएफ। सप्लाई ऑक्सीजन टू ब्रेन, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है सीएसएफ। एंड लास्ट का है प्रिवेंट्स ब्रेन फ्रॉम डेसिकेशन। ब्रेन को डेसिकेट मतलब ब्रेन को डिहाइड्रेट मतलब सूखने से भी कौन बचाता है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करता है। ओके, होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आज स्टूडेंट ने क्या क्या पढ़ा, हमने शुरू किया था नर्वस सिस्टम से, कितने टाइप के नर्वस सिस्टम है, सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस। उसकी पूरी क्लासिफिकेशन देखी हमने, दैट सीएनएस में दो पार्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस में हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, एएनएस में पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, देन उसके बाद ब्रेन में 3 पार्ट्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स थे, कौन-कौन से वो थे, पहले अपने olfactory, cerebrum and diaphragm। उसके बाद मिड ब्रेन में 2 पार्ट्स है, स्क्लेरा सेरेब्रम एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स है, पहला क्या था आपका सेरेबेलम, पॉन्स फेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमने पहले जनरल क्लासिफिकेशन देखा कि नर्वस सिस्टम में है क्या-क्या। फिर हमने किससे शुरू किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमने पढ़ा ब्रेन किसमें इनक्लोज है, ब्रेन क्रेनियम के अंदर बंद है, एंड स्पाइनल कॉर्ड किसमें बंद है, वो बंद है वर्टेब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में बंद है। उसके ऊपर लेयर की कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस के तीनों लेयर पड़े, ड्यूरा मैटर, एरिथ्रोइड मैटर एंड पाया मैटर, जिसको पिया मैटर भी कहा जाता है। फिर इसमें 2 स्पेस प्रेजेंट होते हैं, सबड्यूरल स्पेस एंड सब एरिथ्रोइड स्पेस। सबड्यूरल स्पेस में क्या प्रेजेंट है, सीरस फ्लूइड, एंड सब एरिथ्रोइड स्पेस में क्या प्रेजेंट है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में हमने पढ़ा कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन सीक्रेट करता है, कोरोइड प्लेक्सस एंड एपिडाइमल सेल्स। कहां प्रेजेंट है वो, सब एरिथ्रोइड स्पेस इन ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल इन दी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद इसको और कौन सीक्रेट करता है, पिया मैटर। स्लाइटली अल्कलाइन मतलब इसका नेचर बेसिक है, पीएच 7 से ज्यादा होगा, एंड इसका नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, कितना पाया जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 100 to 120 ml पाया जाता है। इसकी फंक्शन देखिए, शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, वेस्ट जो बना होगा ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड को उसको एक्सचेंज बाहर निकालने में हेल्प करता है, ब्रेन को डेसिकेट मींस डिहाइड्रेट होने से बचाता है।
तो आई होप आपको सब कुछ समझा जो मैंने इस वीडियो में बताया। सो इफ यू लाइक माय वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और comment down if you have any question and don't forget to subscribe. Thank you.